सर जी, अगर आपकी विंडोज सर्वर 2012 16 या कोई भी दूसरा वेरिएंट जो है वो आपने इंस्टॉल किया अपने सर्वर के अंदर और आपके पास एक्टिवेशन की नहीं है और आप अपनी जो विंडोज सर्वर है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं विदाउट गोइंग टू एनी ड्रामा और फेक और थर्ड पार्टी जो केएमएस टूल्स या ये वो होते हैं उनकी तरफ जाए बगैर किसी भी किस्म की उल्टी सीधी कमांड लगाए बगैर अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडोज सर्वर हो जाए एक्टिवेट डायरेक्टली थ्रू माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो आज मैं आपको उसका तरीका बताने लगा हूँ। याद रखें, बेसिकली जब आप विंडोज सर्वर का कोई भी वेरिएंट इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको इसी तरह आ रहा होता है कि विंडोज सर्वर 2012 R2 मेरे केस में है, आपके केस में कोई और सर्वर विंडोज हो सकती है और उसका आगे वेरिएंट होता है, वो स्टैंडर्ड है कौन सी है और स्टैंडर्ड एवेल्युएशन है जो मेरी करंटली चल रही है। अब जो स्टैंडर्ड एवेल्युएशन है बेसिकली ये जब आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज सर्वर तो उस वक्त बेसिकली ये आपकी शो हो रही होती है यहाँ पे कि कौन सा वेरिएंट है आपका। फॉर एग्जांपल आपने कोई और वेरिएंट किया हुआ इंस्टॉल तो ऑब्वियसली वो वाला वेरिएंट शो हो रहा होगा। मेरे केस में मेरा स्टैंडर्ड एवेल्युएशन है। आपके केस में जो है वो कोई दूसरा वेरिएंट हो सकता है, डाटा सेंटर वेरिएंट हो सकता है। ठीक है। तो मैं जो आज आपको स्टेप्स परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ वो बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यूएशन वेरिएंट के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। वैल्यूएशन बेसिकली जब आप विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वैल्यूएशन पीरियड के ऊपर होती है वो। और नीचे अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है विंडोज लाइसेंस वैलिड फॉर 177 डेज। ये मैंने अभी रिसेंटली एक्चुअली वीडियो बनाने से पहले जो है वो इसको बेसिकली दोबारा से रीन्यू कर दिया। अब जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ ये तरीका बेसिकली आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी इस तरीके को यूज करते हुए 3 साल के लिए फॉर 3 इयर्स आपकी जो विंडोज सर्वर है उसको आपको एक्टिवेशन की के थ्रू लाइसेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट ही रहेगी और तमाम फीचर्स जो एक एक्टिवेटेड विंडोज सर्वर के होते हैं वो आपको सारे अवेलेबल होंगे अपनी विंडोज सर्वर के अंदर। अच्छा, इसमें ख्याल ये रखना है कि बेसिकली जो ये तरीका है जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरी कोई अपनी बनाई हुई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की बनाई हुई रॉकेट साइंस नहीं है, ये विंडोज सर्वर का अपना इंटरनल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है। तो आप 180 डेज के लिए अपनी लाइसेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 6 टाइम्स। 6 टाइम्स आप अपने लाइसेंस को जो है वो क्या कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। ये 180 डेज के लिए होता है, रीन्यू से ज्यादा बेहतर वैसे टर्म यूज होगी यहाँ पे, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो ये 180 डेज के लिए आपकी लाइसेंस जो है वो वैलिड हो जाएगा और उसके बाद 180 डेज से पहले 179th डे के ऊपर जो है वो आप इसको दोबारा से सेम प्रोसेस को यूज करते हुए दोबारा से नेक्स्ट 180 डेज के लिए फिर से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लाइसेंस को। तो ये 3 साल के लिए आप कर सकते हैं। 3 साल, 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज, इस तरह से 6 टाइम्स आप बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अब आपको जल्दी से प्रोसेस दिखा देता हूँ क्या है। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, सीएमडी टाइप करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें क्योंकि इस कमांड को रन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए होते हैं। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। ठीक है। चलें और बढ़ा दिया है। ये देखें जी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपने ओपन कर ली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में आपने सिंपल सी एक एक कमांड देनी है, SLMGR स्पेस फॉरवर्ड स्लैश री आर्म, REARM, या ये आपने कमांड देनी है और कोई स्पेसेस कुछ नहीं देना और आपने एंटर कर देना है। ठीक है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको आपकी जो विंडोज सर्वर है वो आपकी 180 डेज के लिए वैलिड हो जाएगी, लाइसेंस आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है। बस ये सिंपल सी कमांड है। मैं अभी ये कमांड यहाँ पे दे नहीं रहा क्योंकि अगर मैं अभी कमांड दूंगा तो आई गेस कि मेरी ये जो 177 डेज हैं ये ज़ाया हो जाएंगे और मुझे 180 डेज के लिए ही दोबारा से लाइसेंस मिल जाएगा और मेरी एक बारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो 3 साल के लिए आप विदाउट बाइंग एनी एक्टिवेशन की आप विंडोज सर्वर को रन कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, समटाइम्स होता ये है कि इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत इसलिए है कि सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कोई सर्वर रेडी करना होता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए चाहिए हमें, और उसके बाद 1 ईयर के बाद वो जो सर्वर जिसके ऊपर सारा काम हुआ है वो
मे बी डाउन कर दिया जाए और उसके ऊपर जो सारा काम एक्चुअली किया गया था उसको प्रोडक्शन में ले जाया जाए, और प्रोडक्शन सर्वर डिफरेंट होता है, और लेट से आपने सारा माल यहाँ से उठाया वहां पे फेंक दिया, तो आपको ये सर्वर अब चाहिए ही नहीं है। तो रादर देन बाइंग एक्टिवेशन की फॉर समथिंग, किसी ऐसे विंडोज सर्वर के वेरिएंट के लिए कि जिसकी आपको फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जरूरत है, तो वो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इटसेल्फ ये फीचर दिया हुआ है, इटसेल्फ ये सर्विस दी हुई है कि अप टू 3 इयर्स जो है वो आप अपनी विंडोज सर्वर को विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर द लाइसेंस और विदाउट बाइंग द लाइसेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। फुल एंड फ्लैश फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बस ये इतनी सी ही कमांड है, ये आप याद रखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ, SLMGR, साउथ, L lambda, M for monkey, G for ground, R for rabbit, space, forward slash, REARM, rearm। ये दे कमांड देके आपने एंटर कर देना है। वो आपको कुछ कुछ यस नो नहीं कहेगा, थोड़ी देर बाद आपकी विंडो बता देगा आपको कि आपकी विंडोज सर्वर जो है वो 180 डेज के लिए वैलिड होगी। हाँ, इसके बाद आपने सिर्फ एक स्टेप और परफॉर्म करना है, और वो है रीस्टार्ट। आपने ये करने के बाद खुद से प्रॉम्प्ट करेगा ये CMD। अगर खुद से प्रॉम्प्ट ना करे तो आपने इस अपने विंडोज सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जब रीस्टार्ट करके आप वापस आएंगे तो आपका लाइसेंस दोबारा से वैलिड हुआ होगा 180 डेज के लिए। ये याद रखें, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं आपने कर देना कि आपने रियाम की कमांड दे के एक्टिवेट की और आपको 180 डेज मिल गए, और 180 डेज के बाद आपने कहा यार चस्का लेने के लिए दोबारा चल कमांड 2 दिन बाद फिर देते हैं, तो दोबारा देंगे तो वो जो 180 डेज आपके हैं जो आपको मिले हैं वो गए आपके, खत्म। जब आप दोबारा कमांड देंगे तो 180 डेज के लिए ही दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल 180 डेज थे जो आपने यूज करने थे वो आपने जाया कर दिए। तो ये याद रखना, बस इस कमांड को एक ही दफा देना है, और जब लास्ट डे हो या 1-2 दिन पहले आप दोबारा से रियाम करके कमांड दे सकते हैं और दोबारा से आपको दे सकते हैं। 6 टाइम्स आपके परफॉर्म कर सकते हैं, और आपको किसी किस्म के हैसल में डलने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के उल्टे सीधे KMS टूल्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी। बहुत सारे मैंने देखे हैं वो ट्यूटोरियल्स बना के वहां बता रहे होते हैं कि जी ये आप अपने CMD के अंदर कमांड देते हैं और उसमें वेब पोर्टल होता है या वेब एड्रेस होता है जिसके ऊपर आप बेसिकली अपना सर्वर थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से भी बड़ी गलत चीज़ है। कोई भी बग वहां से डाउनलोड हो सकता है उस एक्टिवेशन के लिए। तो और वो एक्टिवेशन होती भी नहीं है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने इटसेल्फ जो है वो ये दी हुई है सर्विस, तो व्हाई डोंट यू यूज द एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस रादर देन गोइंग टुवर्ड्स किसी भी उल्टे सीधे थर्ड पार्टी टूल या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास जाने के लिए। तो मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा और आप अपनी विंडोज सर्वर इस तरह से बड़े इजीली माइक्रोसॉफ्ट के सिखाए हुए और माइक्रोसॉफ्ट के बिल्ट इन फीचर से अपनी रीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने लाइसेंस को। हाँ, रीस्टार्ट करना मत भूलिएगा, मैंने पहले भी बताया। रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपकी ये दोबारा से वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप नहीं करते तो होता क्या है, बेसिकली उसके बाद ये होता है कि विंडोज सर्वर आपका जो है वो आफ्टर एवरी 5 to 7 मिनट्स जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन कर जाता है। आप कहते हैं एकदम से कि यार क्या हुआ मेरे सर्वर को, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं मेरा सर्वर ही खराब हो गया। तो एक्चुअली सर्वर खराब नहीं हुआ होता, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लाइसेंस एक्टिव नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर कुछ टाइम बाद खुद ही शट डाउन कर लेता है अपने आप को। थैंक यू जी, लाइक कीजिएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल 3 3 साल बाद आपको लाइसेंस एक्टिवेशन की चाहिए हुई तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको लाइसेंस एक्टिवेशन की भी सस्ते में बता दूंगा कहाँ से लेनी है। थैंक यू जी, बाय।